बहुत समय पहले की बात है। एक सूखी और पथरीली पहाड़ी पर 3 भाई बकरे रहते थे, नन्हू, विक्रांत और विशाल। उनका खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था और खाने के लिए एक तिनका भी नहीं बचा था। पहाड़ी के दूसरी ओर एक बहुत ही सुंदर और हरी भरी घाटी थी, जहां ताजी और रसीली घास के मैदान थे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक गहरी नदी के ऊपर बने लकड़ी के पुल को पार करना था। उस पुल के नीचे भैरव नाम का एक भयानक और क्रूर दानव रहता था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी आवाज गरजते हुए बादलों जैसी भारी थी। विशाल ने अपने भाइयों से कहा, हमें उस घाटी तक पहुंचना ही होगा, चाहे जो हो जाए। नन्हू, जो सबसे छोटा था, सबसे पहले पुल पार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही नन्हू ने पुल पर अपने छोटे छोटे कदम रखे, लकड़ी के तख्तों से ट्रिप ट्रैप की आवाज आने लगी। तभी अचानक पुल के नीचे से भयानक दानव भैरव ऊपर कूदा और दहाड़ते हुए बोला, मेरे पुल पर कौन चल रहा है? मैं तुम्हें अभी कच्चा चबा जाऊंगा। नन्हू डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। नन्हू ने चतुराई से कहा, ओ दयालु दानव जी, मुझे मत खाइए। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा मांस चखने लायक भी नहीं है। मेरे पीछे मेरा मंझला भाई विक्रांत आ रहा है, वो मुझसे बहुत बड़ा और मांसल है। आप उसका इंतजार क्यों नहीं करते? भैरव ने अपनी भूख पर काबू पाया और सोचा कि बड़ा शिकार बेहतर होगा। उसने नन्हू को जाने दिया। थोड़ी देर बाद मंझला भाई विक्रांत पुल पर आया। जैसे ही उसके मजबूत खुर पुल से टकराए, ट्रिप ट्रैप की तेज आवाज गूंजने लगी। भैरव फिर से बाहर निकला और चिल्लाया, अब मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर है, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। विक्रांत ने शांत रहकर अपने भाई की योजना को आगे बढ़ाया। विक्रांत ने मुस्कराते हुए कहा, दानवराज, मैं तो बस हड्डियों का ढांचा हूँ। मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई विशाल आ रहा है। वो इतना विशाल और तंदुरुस्त है कि उसे खाकर आप हफ्तों तक भूखे नहीं रहेंगे। दानव के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, एक और इंतजार और फिर दावत। उसने विक्रांत को भी पुल पार करने दिया। अंत में सबसे बड़े भाई विशाल की बारी आई। जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा, पूरा पुल चरमराने लगा। उसकी भारी चाल से ट्रैप की गूंज उठी। विशाल के पास बड़े बड़े मुड़े हुए सींग थे और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। वो सीधा दानव का सामना करने के लिए तैयार था। भैरव पुल के ऊपर उछला और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, अब बहुत हुआ, चाहे कोई भी आए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज तुम मेरी दावत बनोगे। लेकिन विशाल डरा नहीं। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, अपने पैर से जमीन को रेदी और अपनी आंखों में गुस्सा भरकर दानव की ओर देखा। विशाल पूरी ताकत से दानव की ओर झपटा। उसने अपने नुकीले और मजबूत सींगों से भैरव के पेट में जोरदार टक्कर मारी। दानव इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो हवा में उछला और सीधे नीचे गहरी और तेज बहती नदी में जा गिरा। नदी का बहाव इतना तेज था कि वो दानव को हमेशा के लिए दूर बहा ले गया। विशाल ने शांति से पुल पार किया और अपने भाइयों के पास पहुंच गया। अब तीनों भाई उस हरी भरी घाटी में सुरक्षित थे। वहां उन्होंने जी भरकर ताजी घास खाई और मोटे ताजे हो गए। उन्हें फिर कभी उस डरावने दानव का सामना नहीं करना पड़ा और वे हमेशा सुख शांति से साथ रहने लगे।